कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो आज ये टाइम एंड वर्क की 6th वीडियो है और आज ये लास्ट वीडियो रहेगी इसका टाइम वर्क की। इसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन है कि ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता का 3 गुना है। मीन्स एफिशिएंसी, क्षमता मीन्स एफिशिएंसी। अगर ए और बी, अगर ए जो है ए की कार्यक्षमता 1 है तो बी की कितनी होगी 3। हम हमेशा रेशो में करते हैं, आपको ही पता है, हमने लास्ट में कितने सारे क्वेश्चंस किए हैं। इसीलिए वह एक काम को बी की तुलना में 60 दिन में कम करता है। अब वो टाइम की बात कर रहे हैं, तो अगर एफिशिएंसी 3:1 है तो इसका मतलब टाइम का रेशो क्या होगा 1:3। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है कि इन दोनों में उल्टा रिलेशन होता है। जो एफिशिएंसी होगा उसी का उल्टा टाइम होगा, या जो टाइम होगा उसी का उल्टा एफिशिएंसी होगा। अब वो कह रहा है इसीलिए वह एक काम को मीन्स ए की बात कर रहा है बी की तुलना में 60 दिन में कम करता है। मीन्स जितना टाइम ए ले रहा है और जितना बी ले रहा है, बी क्या कर रहा है, बी 3 ले रहा है और ये 1 ले रहा है, और ये 1 ले रहा है इसीलिए ये उसी काम को 60 दिन में कम कर दे रहा है। तो इसमें डिफरेंस कितना है 2 का, और ये जो 2 है ये आपका 60 डेज को शो कर रहा है। ठीक है, 60 डेज को शो कर रहा है। इसका मतलब 1 क्या है 30 डेज। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। आगे पूछ रहा है यदि वह दोनों एक साथ काम करे तो कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा। अब काम हमें पता करना है, काम कैसे निकालेंगे। तो देखिए टाइम, बी किसी काम को करने के लिए कितना टाइम ले रहा है 3, मतलब मान लीजिए 1:3 का रेशो चल रहा है। तो या तो मैं बी से निकाल लूँ या फिर ए से निकाल लूँ। देखिए कैसे, अगर मैं ए के जरिए से निकालूंगी तो ये 1 है, 1 इंटू में एक दिन की वैल्यू कितनी आई 30 दिन। ठीक है, तो 30 दिन तो उसने काम लिया, लेकिन ये भी क्वेश्चन में कहा गया है कि वो बी की तुलना में 60 दिन पहले काम कर दे रहा है। मतलब जो टोटल काम है वो 60 दिन का है। मीन्स कि ये 60 दिन पहले कर रहा है। इसका मतलब जो टोटल काम है वो 90 यूनिट है। ठीक है, जो टोटल काम है 90 यूनिट है। या तो आप ऐसे निकाल लीजिए या फिर बी के हिसाब से निकाल लीजिए। बी के हिसाब से वो कितना काम है, टाइम कितना ले रहा है 3, और एक का मतलब कितना है 30, तो मतलब 90 यूनिट। जो टोटल काम है वो हमारा 90 यूनिट है। अब हमें क्या करना है कि अगर यही दोनों मीन्स ए और बी मिलकर 90 यूनिट का काम करते हैं तो टोटल कितना टाइम लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे ए प्लस बी, एफिशिएंसी 3 और 1 4, और टोटल काम कितना है 90, 4 की एफिशिएंसी, ये हमारे इसको हम डिवाइड कर देंगे तो ये टोटल इतने डेज का टाइम लेंगे ये। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। वैसे भी ये वाला सेम टाइप का क्वेश्चन हमने अभी लास्ट क्लास में भी किया है, तो आप चाहे तो सारी वीडियो देखिए। और हम इस तरीके से क्यों कर रहे हैं क्वेश्चन, ये भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन है ए किसी काम को बी की तुलना में 2 गुने समय में तथा सी की तुलना में 3 गुने समय में करता है। तो यहाँ पे हमें टाइम दिया है, पहले हमने क्या बोला गया है ए और बी का, कह रहा है कि ए किसी काम को बी की तुलना में 2 गुने समय में कर रहा है। मीन्स कि अगर बी जो है 1 टाइम ले रहा है तो जो ए है वो 2 गुना मीन्स कि 2 टाइम लेगा। तो इसकी एफिशिएंसी क्या होगी ए और बी की, सेम उल्टा, ये 1 और ये 2। इसके बाद सी की तुलना में 3 गुने समय में करना मीन्स ए की बात होगी। फिर से ए और बी, सी की तुलना में सी की तुलना में 3 गुने समय में कर रहा है। मीन्स अगर सी जो है 1 टाइम ले रहा है तो सी ए कितना लेगा 3। ठीक है, अब इसकी एफिशिएंसी क्या होगी सेम उल्टा। अब हम इन तीनों को क्या करेंगे कंबाइन, क्योंकि आगे क्वेश्चन में कहा गया है यदि तीनों मिलकर काम को 1 दिन में करते हैं तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो हमें सबकी एफिशिएंसी चाहिए, और एफिशिएंसी है हमारे पास ए 1, तो ए बी और सी, इन तीनों की एफिशिएंसी को अगर हम कंबाइन करें तो ए यहाँ भी 1 है, ए यहाँ भी 1 है, तो ए बी 2 और सी 3। अब क्या करना है हमें, तीनों की एफिशिएंसी ए बी और सी
आगे क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि अगर ये तीनों मिलकर किसी काम को एक दिन में करते हैं, अब वो किसी काम क्या है हमें नहीं पता, लेकिन ये कहा गया है कि उस काम को ये लोग एक दिन में कर रहे हैं, और एक दिन में ये लोग कितना यूनिट काम कर रहे हैं, टोटल वर्क एक दिन में 3, 2 और 1 टोटल 6 यूनिट काम कर रहे हैं, और ये एक दिन में ही कर देंगे, मीन्स वो टोटल काम ही 6 है, क्योंकि तभी तो ये एक दिन में कर सकते हैं। तो बिल्कुल अभी टोटल काम है, और अगर ये तीनों करते हैं तो मतलब 6 दिन का टाइम लेंगे। ए अकेला उस काम को, अगर 6 यूनिट जो है आपका टोटल काम है, अब अकेला अगर ए कर रहा है तो 6 डिवाइड में ए अकेला एक दिन में 1 यूनिट, मतलब 6 दिन का टोटल टाइम लेगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन है ए तथा बी किसी काम को 18 घंटे में पूरा कर सकते। कोई काम है जो कि ए प्लस बी मिलकर टोटल ये 18 घंटे में पूरा कर देंगे। 6 घंटे बाद ए काम छोड़ देते हैं। अब यही कोई काम, इसी काम को ये लोग कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में हो क्या है, हो रहा है कि ए जो है इनटू में 6 घंटे बाद, मतलब 6 घंटे उसने काम किया, अब वो चला गया, बचे हुए काम को पूरा करने के लिए बी 36 घंटे ले रहा है। अब ए तो गया, प्लस में वही काम जो बचा हुआ है उसको करने के लिए बी जो है 36 घंटे का टाइम ले रहा है। आगे है, यदि ए अकेला काम करता है तो उसे इस काम को करने में कितने घंटे लगेंगे। फर्स्ट तो हमें ए की क्या चाहिए, एफिशिएंसी, कि वो ए जो है एक दिन में कितनी कैपेसिटी या क्या एफिशिएंसी है काम करने की, 1 घंटे में वो कितना कर रहे हैं। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। 18a प्लस 18b, a6 इंटू में 36b। अब 18a ये इधर आ गया तो माइनस में 6a, 36b सॉरी प्लस होगा, ये इधर आ गया तो माइनस में 18b। अब हमने इसको घटाया तो 12a बराबर में 18b। इसको डिवाइड, ये a इधर रहेगा, ये b इधर आया, 18 यहीं रहेगा, 12 इधर रहेगा। तो इनकी एफिशिएंसी आ गई, a की एफिशिएंसी 3 है और b की एफिशिएंसी 2 है। अब एफिशिएंसी तो आ गई, लेकिन अब हमें क्या चाहिए, टोटल वर्क चाहिए। तो टोटल वर्क चाहे तो आप यहाँ पुट करिए, चाहे यहाँ पुट कर दीजिए, जहाँ आपको ठीक लगे। तो a प्लस b 18, हम इसमें पुट कर रहे हैं, तो a और b 5, 18 पंचे 90 यूनिट, मीन्स टोटल काम कितना है, 90 यूनिट। अब कहा गया कि ए अकेला करे, अब मैं कह रही हूँ इसी काम को ए अकेला करे, तो काम कितना है, 90 यूनिट, और एक दिन में ए कितना एफिशिएंसी है उसकी, 3 है, तो इसका मतलब वो टोटल कितना टाइम लेगा इस काम को करने के लिए, 30 डेज। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन है ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन डू 30% ऑफ वर्क इन 60। तो ए और बी कोई काम शुरू कर रहे हैं और उन्होंने 30% काम किया, वो भी 6 डेज में, लेकिन हमें 30% से तो मतलब ही नहीं है, हमें तो ये पूरा चाहिए। तो अगर मुझे 100% निकालना है तो मैं क्या करूँगी, 6 डिवाइड में 30 इंटू में 100, तो 6 5 30, 5 2, मीन्स अगर वो पूरा काम दोनों 100% कर रहे हैं तो वो कितना टाइम ले रहे हैं, 20 डेज का टाइम लेंगे। अच्छा आगे है, बी अलोन कैन डू द सेम वर्क इन 25 डेज, लेकिन अगर बी अकेला उस काम को कर रहा है तो वो कितना टाइम लेगा, 25 डेज। आगे हाउ लॉन्ग विल ए अलोन टेक टू कंप्लीट द सेम वर्क, अगर ए अकेला उस काम को करता है तो कितना टाइम लगेगा। तो फर्स्ट ये तो बिल्कुल जैसे हम पहले क्वेश्चन करते थे, तो ए प्लस बी कितना टाइम, कितने डेज में कर रहे हैं, 20 डेज, और बी अकेला कितना ले रहा है टाइम, 25 डेज। तो हम फर्स्ट इसका एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 100, तो 20 5 और ये 4, मतलब ए प्लस बी मिलकर 5 यूनिट कर रहे हैं और बी अकेला क्या कर रहा है, 4 यूनिट कर रहा है। तो हमें क्या चाहिए, देखिए ए प्लस बी मिलकर टोटल 5 यूनिट का काम कर रहे हैं एक दिन में, लेकिन यहाँ है कि बी जो है वो अकेला एक दिन में 4 यूनिट का काम कर रहा है, इसका मतलब ए जो है वो एक दिन में 1 यूनिट का काम कर रहा है, बिल्कुल, और हमें तो यही चाहिए था। अब अगर सिर्फ ए अकेला इस काम को करता है, मीन्स 100 यूनिट का काम अगर अकेला ए कर रहा है
एक दिन में 1 यूनिट की इसकी एफिशिएंसी है, मीन्स इस काम को करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, 100 डेज। दोस्तों अगला और लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन है ए किसी कार्य के 1/3 भाग को 30 दिन में कर सकता है। अगर ए कोई काम कर रहा है, 1/3 हिस्सा जो है वो 30 दिन में कर रहा है, 30 डेज में कर रहा है, लेकिन हमें क्या चाहिए होता है, हमें तो पूरा काम चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, हमें पूरी 1 मीन्स की 100% चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका उल्टा 30 को 3, इसका उल्टा हो जाएगा, तो ये 1 और इनटू में 3 मीन्स वो जो काम है टोटल अगर ए अकेला करता है तो 90 डेज का टाइम लेगा। आगे है बी उसी कार्य का 2/5 भाग को 24 दिन में करता है। तो सेम हमें बी का भी निकालना पड़ेगा। ये 2/5 कर रहा है 24 डेज में। अगर ये पूरा करता है तो क्या करेंगे, 24 इनटू में इसका उल्टा 5/2, इसको काटा 12 तो 12×5 7 मीन्स उसको अगर वो अकेला काम पूरा करता है तो उसको 60 डेज का टाइम लगेगा। आगे है वे 20 दिन तक एक साथ काम मिलकर करते हैं। सी शेष कार्य को 8 दिन में पूरा करता है। मीन्स अब क्या हो रहा है कि ए और बी साथ में मिलकर काम शुरू कर रहे हैं। यहाँ लिखते हैं ए प्लस बी किसी काम को क्या किया इन्होंने, शुरू किया 20 दिन तक। इनटू में अब इन्होंने कितना यूनिट किया होगा, फर्स्ट हमें इसके लिए क्या करना होगा, ए बी इनकी एफिशिएंसी चाहिए। तो ए किसी काम को 90 डेज में कर रहा है, बी 60 में कर रहा है, इसकी एफिशिएंसी 180, तो 9 2 जा और 6 3 जा, इनकी एफिशिएंसी भी आ गई। तो ए जो है एक दिन में 2 यूनिट, बी 3 यूनिट, मीन्स एक दिन में 5 यूनिट, और उन्होंने लगातार 20 दिन तक किया, मीन्स 100 यूनिट का काम इन्होंने कर दिया है। और टोटल काम कितना है, 180 यूनिट। बिल्कुल। अब कह रहे हैं कि इसके बाद सी उस कार्य को पूरा करता है, मीन्स 180 में से 100 गए तो बचा कितना, 80 काम। अब सी क्या कर रहा है, 80 यूनिट काम जो है वो 8 दिन में पूरा कर रहा है। तो मीन्स उसकी एक दिन की एफिशिएंसी कितनी आई हमारी, 10 यूनिट। एक दिन में कितना काम कर रहा है, 10 यूनिट। अब कह रहे हैं अगर यही काम ये तीनों मिलकर पूरा करते हैं तो कितने दिन का टाइम लगेगा। अब ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों की एफिशिएंसी क्या है, ए की 2, बी की 3, 2 + 3 और सी की 10, मीन्स एक दिन की एफिशिएंसी 15 है। अब पूरा काम करना है, तो पूरा काम कितना है, 180 डिवाइडेड में 15, तो हमारा आंसर आएगा, इसको काट सकते हैं, 3 पंचे 15, 3 6 18, तो 5, मतलब 12 डेज में ये पूरा काम जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको टाइम एंड वर्क की वीडियो मेरी अच्छी लगी हो। अगर आपको पसंद आए तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, डाउट्स में हो सकते हैं, तो आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं या कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपकी ज़रूर मदद करूँगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और यह टाइम एंड वर्क का चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है हमारा। हमने काफ़ी क्वेश्चंस किए हैं और हर तरह की वैरायटी के क्वेश्चंस किए हैं। तो आई होप कि आप लोग को समझ आए, और अगली वीडियो में मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।